दिया हूँ, अब हमारे साथ ही चीज़ें मर्ज हो जाएंगी। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, आपने एसएलपी जैसे किया, फ्लाइट से उड़ के गया, जिस माध्यम से भी गया, हड़बड़ी में जो भी कुछ करके आया, मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सलीके से गया और अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करके, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रॉपर वे में सही तरीके से जो लग रहे थे उनको लगाकर मैं वापस आया। एक बहुत ही छोटे अमाउंट में, मात्र एक एसएलपी में मेरा जो है 50,000 रुपये खर्च हुआ है, जबकि आपका एसएलपी में, आपने जैसा बता रहा था कि मेरा एसएलपी में 2.5 लाख रुपये खर्च हुआ है। 2.5 लाख खर्च करने के बावजूद भी आपके एसएलपी में हमसे ज्यादा डिफेक्ट निकला और आज तक, अभी तक आपका एसएलपी नंबर भी आपको नहीं मिला है, जबकि मैं छोटा अमाउंट से एसएलपी किया और मेरे में डिफेक्ट भी आपसे कम था। डिफेक्ट तो लगना तय है हर एक केस में, लेकिन कितना लग रहा है वो देखना होता है। तो मेरा डिफेक्ट आप पोर्टल पे देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डायरी नंबर डालकर, आपका और मेरा एसएलपी में जो डिफेक्ट है आपसे कम डिफेक्ट लगा है और फाइनली वो डिफेक्ट भी मेरा हट गया और मुझे एसएलपी नंबर भी मिल गया। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप अभी जो दावा कर रहे हैं कि हम आपके साथ मर्ज हो गए, तो आपके केस में एसएलपी नंबर अभी तक क्यों नहीं मिला? ठीक है, आपकी बातों को मैं हटा देता हूँ। रही बात मेरी बातों की, तो मैं जो एसएलपी किया था उसका एसएलपी नंबर मुझे आज मिल गया। अब हमारा केस जो है लिस्टिंग पे चढ़ेगा। लिस्टिंग अभी हम नहीं करवाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि मैं जून में ही लिस्टिंग करवा के बहस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो बहस का टाइम होगा वो जुलाई में होगा। अगर हमारे अगेंस्ट में अगर बीटीएससी कोई निर्णय लेती है, कोई स्टेप लेती है, तब हम जाकर उसको जो है इसी बीच में हम उसको हेयरिंग करवाएंगे। लेकिन अगर बीटीएससी कोई स्टेप नहीं लेती है तो हम जो है प्रॉपर वे में, सही तरीके से और सही बेंच में जाके, आप सब अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 30 से भी ऊपर बेंचेस जो है डिसाइडेड है, और किस बेंच में कौन से एडवोकेट सही तरह से फिट रहेंगे बहस करने के लिए, वो मतलब जज कर पाना इतना जल्दी सही नहीं होगा। तो हम जो है, जो सही बेंच होगा हमारे एसएलपी के अकॉर्डिंग, और उस बेंच के लिए जो सही एडवोकेट है उन्हीं को रखेंगे और हम कोर्ट खुलने के बाद ही इस चीजों को करवाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि अगर बीच में बीटीएससी कोई एक्शन लेती है तो स्पेशल कोर्ट भी, जब कोर्ट बंद होती है उस टाइम भी स्पेशल कोर्ट खुला रहता है, तो हम बीच में भी अपने केस में हेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब बीटीएससी एक्शन में नहीं है, चीजें जब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ क्लोज चल रहा है, तो हम स्पेशल बेंच में केस को लेके जाएंगे, जहां हमारा एसएलपी सूटेबल तरीके से सुना जाएगा। जो सही बेंच होगा हमारे केस के अकॉर्डिंग, उस हम बेंच में अपना केस को लेके जाएंगे। मैं एसएलपी नंबर, आपका जो सेकंड एसएलपी मेरा दर्ज था, उसका मैं एसएलपी नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑर्डर नंबर, डायरी नंबर 23818, डायरी नंबर 23818, जो सेकंड एसएलपी था डिम्पल कुमारी के नाम से, उसका एसएलपी नंबर मिल गया है, जो है 012430-2024, 01243-2024। ये मेरा डिम्पल कुमारी का डायरी नंबर था, जो हम सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए थे। उसका एसएलपी नंबर मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। डिम्पल कुमारी का डायरी नंबर है 23818 और उसका एसएलपी नंबर है 012430। अब ये जो केस है हमारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गया और सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ। जो लोग हल्ला कर रहे थे और पता नहीं उनका पीछे क्या है, नहीं है, हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ज्यादा हल्ला और बकवास नहीं करते हैं। जो चीजें है वो ऑन द ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। पहले भी लोगों ने देखा है और आगे भी देखेगा। हमारा जो केस है वो पूरी तरह से सबके सामने रहता है। हम किसी चीजों को मतलब ऐसा नहीं कि हम हाइड करके बोलते हैं। आप सब पोर्टल पे जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे जाएं और जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अभी आपको मिला है, आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर जो है पोर्टल पे पब्लिश हो जाएगा। सभी लोग अब जो है आप आगे आएं, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें और इसमें सहयोग करें, ताकि हम अच्छे एडवोकेट को इसमें रखकर हम चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से आपके लिए आगे बढ़ाएं। थैंक यू।